Hello and welcome everyone. Today in this video, we will be going to talk about human brain, its structure and function according to NCERT class 11th Neural Control and Coordination. The very first point given in NCERT about human brain is that it is well protected by the skull. हमारा जो ब्रेन होता है उसके बाहर स्कल की यानी कि एक बोन की क्रेनियम बॉक्स की कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। अब हम 3 टर्म्स को क्लियर करेंगे जिनको समझना इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला वर्ड जो है वो है सिफेलॉन। सिफेलॉन का मतलब होता है हेड और दूसरा वर्ड है सिफेलाइजेशन। सिफेलॉन से बना है सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन का मतलब होता है हेड फॉर्मेशन। ये वर्ड आपको एनिमल किंगडम में मिलेगा। प्लेटीहेल्मिन्थस वो पहला फाइलम है जिसमें हेड फॉर्मेशन शुरू हुआ, वहीं ये वर्ड है सिफेलाइजेशन। तीसरा वर्ड है इनसेफेलॉन यानी इनसाइड सेफेलॉन यानी हेड के अंदर, वो है ब्रेन। अब इनसाइड द स्कल जो ब्रेन है हमारा उसकी एक कवरिंग होती है जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, उनको कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, जिनकी 3 लेयर होती है। द फर्स्ट आउटर लेयर इज कॉल्ड ड्यूरामेटर एंड अ वेरी थिन, जो मिडिल लेयर होती है वो बहुत थिन होती है, वेरी थिन मिडिल लेयर कॉल्ड एरेकनॉइड मेटर। और जो इनर लेयर होती है जो ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में, अब जाहिर सी बात है जो इनर लेयर है वो ब्रेन के ही कांटेक्ट में होगी, उसे पिया मेटर कहते हैं। अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो जो ब्रेन है हमारा वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये जो है हमारा ब्रेन का जो डिवीज़न है वो लोकेशन में, जो फोर ब्रेन हमारा आगे का एरिया होता है, मिड ब्रेन बीच का और हाइंड ब्रेन सबसे पीछे का एरिया होता है। फोर ब्रेन के बारे में बात करें तो फोर ब्रेन में 3 चीज़ें आती हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो हमारा सेरेब्रम है वो ही जो है हमारे ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट जो है वो कंस्टिट्यूट करता है। सबसे ज़्यादा पार्ट जो हमारे ब्रेन का होता है उसे सेरेब्रम कहते हैं। जो हमारा सेरेब्रम होता है उसमें एक डीप क्लेफ्ट होती है, मतलब एक खांच बनी होती है जो कि उसको लॉन्गिट्यूडनली यानी कि लेंथ वाइज 2 हाफ में 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं वो स्फीयर शेप का होता है और हेमी यानी आधे आधे स्फीयर की शेप में वो दिखने लगते हैं। अब जो हेमिस्फीयर्स हैं ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, ये उनसे कनेक्ट होते हैं। जब 2 स्फीयर जो हैं हेमिस्फीयर आपस में जब अलग हैं और उनको जोड़ने के लिए नर्व फाइबर, जो ब्रेन है उसमें सब में न्यूरॉन्स का ही खेल होता है और जो कई सारे नर्व फाइबर्स मिल जाते हैं तो उनको ट्रैक्ट कहते हैं। तो ऐसे ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से वो जॉइंट होते हैं जिन्हें कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। अगला पॉइंट है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं क्योंकि उसका ग्रेइश अपीयरेंस होता है। जो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ हैं वो यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाती हैं। सेल बॉडीज़ यानी जो आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहाँ पे एक्सॉन होता है, साइटॉन होता है, साइटॉन को ही हम सेल बॉडीज़ कहते हैं। वो वहाँ पे कंसंट्रेटेड होती हैं यानी वहाँ उस जगह पे इकट्ठा होती हैं जो कि ग्रेइश अपीयरेंस देती हैं, इसलिए उनको ग्रे मैटर कहते हैं। अब जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इनमें मोटर एरियाज़ होते हैं, सेंसरी एरियाज़ होते हैं और लार्ज रीजन्स होते हैं जिनका फंक्शन भाई ना तो सेंसरी में गिना जाता है ना मोटर में गिना जाता है। ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं या कुछ और भी बात हो सकती है क्योंकि ब्रेन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसकी डिस्कवरी आज तक साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए हैं। इन एरियाज़ को, इन रीजन्स को एसोसिएशन एरियाज़ कहते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉडीली फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। ये जो है रिस्पॉन्सिबल हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी के लिए मेमोरी सेल्स होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए यानी कि जो बातचीत हम करते हैं वो सब हमारी ब्रेन की विजुअल और ऑडियो शेल जो होती हैं उनको कवर करती हैं। जो ट्रैक्ट का इनर साइड होता है वो माइलिन शीथ एक फॉस्फोलिपिड से कलर होता है जो कि उसको ओपेक अपीयरेंस यानी वाइट अपीयरेंस देता है जिसकी वजह से उसको वाइट मैटर कहते हैं। जो सेरेब्रम है वो रैप करता है यानी कि वो थैलेमस को घेरता है, विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। जितने भी सिग्नल्स आते हैं और जाते हैं उन सब को हमारा थैलेमस ही कंट्रोल करता है। अब एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है नीचे और थैलेमस तो ब्रेन का एरिया है जिसके आपने पढ़ा।
थैलेमस के जो नीचे का एरिया है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के बेस पर होता है। और ये हाइपोथैलेमस जो है वो वाइड वैरायटीज़ के सेंटर को कंट्रोल करता है। वो बॉडी टेम्परेचर हो, ईटिंग की अर्ज हो या ड्रिंकिंग की अर्ज हो, इन सबको हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। ऐसे जो कुछ सेवरल न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती हैं जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं, ये आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ने को मिलेगा, जो कि हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं जिनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। ये दो कैटेगरी के होते हैं, या तो ये इनहिबिटिंग होते हैं या तो ये प्रमोटिंग होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर रिलीजिंग हार्मोन। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट है उसमें एसोसिएटेड होते हैं कुछ डीप स्ट्रक्चर, जिसे एमिगडला कहते हैं, हिपोकैम्पस कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके ये बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, हमारी जो बिहेवियर हैं, एक्सप्रेशन हैं या इमोशनल रिएक्शन है, जैसे एक्साइटमेंट हो गया, प्लेजर हो गया, रेज यानी गुस्सा हो गया, फियर डर और मोटिवेशन जैसे हमारे जो फंक्शंस हैं या इमोशंस हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। जो हमारा मिड ब्रेन है उसका लोकेशन होता है वो हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में होता है। एक कैनाल होती है जिसका नाम है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जिसमें एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस भरा होता है। ये मिड ब्रेन के थ्रू पास करती है। और जो डॉर्सल पोर्शन है हमारा मिड ब्रेन का, उसमें 4 राउंड स्वेलिंग होती हैं जिन्हें हम लोब्स कहते हैं, जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। इनका फंक्शन स्पेसिफाई नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। लास्ट जो पार्ट है हमारे ब्रेन का उसे कहते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला, जिसे हम मेडुला ऑब्लांगाटा भी कहते हैं। जो पॉन्स हैं हमारे उसमें फाइबर ट्रैक्ट होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करते हैं, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी यहीं पाया जाता है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो सेरेबेलम होता है इसका सरफेस जो है बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करना होता है, यानी एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन जो है वो भरे जा सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूरॉन होंगे उतनी ज़्यादा न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी और उतना ही ब्रेन का एक्शन जो है वो आसान होगा। जो मेडुला है हमारे ब्रेन का वो स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्टेड होता है, और मेडुला हमारे जो है कंट्रोल करता है रेस्पायरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। यहाँ पे रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है। जो 3 मेजर रीजन्स हैं जो कि ब्रेन स्टेम बनाते हैं उसमें मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा आता है। जो ब्रेन स्टेम है वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है हमारे ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। जो सेरेबेलम है, ये बात आपके एनसीईआरटी की समरी में लिखी हुई है कि जो सेरेबेलम है वो इंटीग्रेट करता है जो इन्फॉर्मेशन सेमी सर्कुलर कैनाल जो ईयर है, ऑडिटरी सिस्टम, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है उनको जोड़ता है और समझता है। ये काम हमारे सेरेबेलम का होता है। तो इतनी बात जो है ब्रेन के टॉपिक में हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जितनी मैंने एक्सप्लेन करी। क्या क्या बताया हमने ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, उसकी कवरिंग देखी जो 3 क्रेनियल मेनिंजेस हैं, उसके बाद हमने उसके 3 जो सब डिविजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को देखा, इन तीनों के फंक्शन को देखा। इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं है। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कीप रीडिंग, कीप राइटिंग।